हवेली का नाम था वीराना। शहर से दूर एक घनी झाड़ियों और सूखे पेड़ों के बीच यह हवेली सैकड़ों सालों से खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी जोर से हंसने की। एक दिन चार दोस्तों ने शर्त लगाकर उस हवेली का रहस्य जानने पहुंचे। वे रोमांचक के शौकीन थे और भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। रात के ठीक 12 बजे वे टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही वह ठंडी हवा अजीब हो गई। हवेली की हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में एक पुरानी सीलन भरी महक थी। जैसे ही वे टूटी हुई सीढ़ी से नीचे जाने लगे, उन्हें एक कमरे से वोयलिन की मधुर धुन सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी कि जैसे कोई अभी बजा रहा हो। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। सिर्फ टूटे हुए फर्नीचर और जाले थे। तभी प्रिया को एक पुराना एल्बम मिला। एल्बम में एक सुंदर लड़की की धुंधली तस्वीर थी। समीन ने बताया कि यह अंजलि है, जिसकी सालों पहले यहाँ रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। जैसे ही उन्होंने एल्बम बंद किया, एक जोरदार हवा का झोंका आया और एक चीखने की आवाज गूंजी। दीवार पर टंगी अंजलि की पेंटिंग से उसकी आंखें चमकने लगी। सब डर के मारे कांपने लगे। नेहा ने टॉर्च की रोशनी पेंटिंग पर डाली और तब उन्हें असली रहस्य समझ आया। पेंटिंग के पीछे की दीवार पर एक बड़ा दरार था। दरार के अंदर एक छोटी संदूक रखी थी। उस संदूक में एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था कि हवेली के पुराने चौकीदार ने संपत्ति के लालच में अंजलि की हत्या की थी और उसकी रूह को शांत करने के लिए रोज रात वायलिन बजाता था। अचानक एक जोर की गरज हुई और एक परछाई तेजी से भागी। वह चौकीदार था जो उनकी बातें सुनकर भाग रहा था। दोस्तों ने पुलिस को बुलाया और चौकीदार को पकड़वा दिया। अंजलि की आत्मा को न्याय मिला। उस दिन के बाद वीराना हवेली में ना कोई वायलिन की धुन सुनाई दी, ना कोई चीखने की आवाज। दोस्तों ने डर और अंधविश्वास की हिम्मत और समझदारी से हवेली का असली रहस्य खोज निकाला।